तो प्यारी सत्संग जियो, कई चीज़ें सेवादार ऐसी बोलती हैं जिसे हमें भी नहीं मालूम होता, क्योंकि हमने तो कल ये बताया था कि शाम को रूहानी जाम पिलाया जाएगा और आप सुबह से लगे हुए हैं कि रूहानी जाम सुबह पिलाया जाएगा। हाँ, हमें तो शाम तो ये इनके पास से ही प्रोग्रामिंग हो जाती है। शाम का है रूहानी जाम, अभी का नहीं है, तो हमें खुद ही पता नहीं चलता। इसी बारे में एक बात आपको बताते हैं। मस्ताना जी धाम में हम गुफा से बाहर आए, एक बहन खड़ी थी, कहती पिताजी आपको पता है? हमने कहा क्या? कहते पिताजी पाकिस्तान जा रहे हैं। हमने कहा बेटा हमें तो पता नहीं। कहते नहीं पक्का है, वो हमें ही कह रही है। कहती पक्का पिताजी पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे बेटा अच्छा हुआ तूने खबर दे दी, हमें तो खुद नहीं पता। सो ऐसे ही ये बहनों का ही काम है, इधर बता रहे हैं। वो उन्होंने अपने मन में पता नहीं क्या गुबार उठा तो हो गई शुरू बस। तो हमारा तो कल शाम को ही कह के हटे हैं जिम्मेवारों को, जो केवल खान है इसको, कि भाई शाम को बोलना कि रूहानी जाम शाम को है। चलो कोई बात नहीं। हमें वहाँ पर्ची पे भी लिख के आया, क्योंकि घरों में शायद केबल जाती है, तो वहाँ से पर्ची पे लिख के आया कि क्या रूहानी जाम सत्संग के साथ ही है। मैंने कहा हम तो कल शाम को कह के हैं कि शाम को है, तो अब इसने बता ही दिया कि जी ऐसा है। तो भाई चलो ये छोटी मोटी बात चलती रहती है, पर ख्याल में तो रखना चाहिए जिम्मेवारों को। शाम को अगर सेवादारों का टाइम है तो वो उसके बाद का है, रूहानी जाम के बाद का है। सेवादारों का टाइम अलग से है, जो पक्की समितियों वाले होते हैं या जिनको गुफा में टाइम अगस्त का होता है। ये जिम्मेवार तो ये भी बोल गए कि अगस्त को अंदर चाहिए था, तो आज वो दिन रखा गया सेवादारों का। रूहानी जाम यहीं पे, रूहानी जाम यहाँ पिलाया जाएगा शाम को। तो प्यारी सत्संग जियो, बहुत बड़ी तादाद में सत्संगत अभी भी आ रही है और आके सज गई है। इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि राम की याद में बैठना बड़ा ही मुश्किल है। मन आने नहीं देता, मनमते लोग टोकते रहते हैं, तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो फिर भी घोर कलयुग में मालिक का नाम जपा करते हैं, मालिक का नाम लिया करते हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे आके सज रहे हैं, सजे हैं और रास्ते में भी आ रहे हैं। तो जो भी सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक की कथा कहानी में पधार रहे हैं, सज रहे हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो प्यारी सत्संग जियो, कोई भी आपका सवालात है, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की मन में शंका है, तो आप अपना नाम लिख दीजिए और वो 2 लाइनों में या 1 लाइन में अपनी शंका का निवारण करने के लिए भेज दीजिए। हम कोई विद्वान ज्ञानी नहीं है, पर अल्लाह मालिक सतगुरु दाता जैसा ख्याल देंगे आपके उन सवालों का जवाब भी जरूर देंगे। तो आप नाम अपना लिखिए और अपना जो सवाल है वो लिख के भेज दीजिए, यहीं से पढ़ के सुनाया जाएगा। और वो सवाल सबका भी हो सकता है। ये एक सत्संग है, रूहानी सूफी सत्संग, बल्कि वो पार्ट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों की शंका क्या है, क्योंकि सूफियत रूहानियत का मतलब होता है जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार लोगों को बताना। तो वो सत्संग ही होता है, बल्कि कम नहीं बढ़ के ही होता है। तो आप पूरा ध्यान दिया करो। सवाल अगर वो आपका है तो उसको जो जवाब मिलेगा वो जवाब आपका भी है, आपके लिए भी है। तो ये पूरा पूरा ध्यान देना है जी। तो आज की सत्संग का भजन है, बिन नाम तेरा बेड़ा मझधार है फिरे, नाम जपे बेड़ा भव जलों पार है तरे। नाम की महिमा अत्यंत है, बेअंत है। नाम एक मूर्ख को
ज्ञानी बना सकता है। नाम अपंग अंगहीन पिंगलों को पहाड़ों पे चढ़ा सकता है। नाम गूंगों से ज्ञान करवा सकता है और नाम अंधों को रोशनी दे देता है। नाम राक्षसों को भक्त बना देता है। नाम वैश्यों को शुभ देवी बना सकता है। नाम जिनकी कहीं कदर नहीं होती, जिन्हें कोई पूछता नहीं या गाली देते हैं, उन्हें सुख दुआ बना सकता है। ये सब राम नाम की महिमा है। नाम जिन बच्चियों को कुत्तों ने नोचना होता है, जिनको मां बाप दुश्मन बनके टुकड़े टुकड़े करवा देते हैं, ये मालिक का नाम उन्हें शाही बेटियां बना सकता है। तो ये सब नाम की महिमा है। नाम से जीव जुड़ता है। तो ऐसा कुछ आज कलयुग में हो रहा है जो इतिहास में, रूहानियत में, सूफियत में कभी हुआ ही नहीं। ये सब उस राम की कृपा और उसके नाम की कृपा है। तो भाई यही हकीकत है। ईश्वर का नाम अनमोल खजाना है। जितना कोई इसे अपने पास रखता है, ये उसका बना रहता है, और जितना कोई इसे खरचता है, ये और बढ़ता चला जाता है। तो नाम का सुमरन जरूर करो। नाम का सुमरन उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु एक ओंकार, उसके शब्दों का अभ्यास करो। आप काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से अपने आप हटते चले जाएंगे। नाम से अगर आप खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो इसे लगातार जाप करो, लगातार अभ्यास करो। नाम का जाप, नाम का जाप करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। क्या मुश्किल है? अरे नाम का जाप आपके गम, चिंता, परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है। राम नाम का जाप, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति, इबादत आपके तमाम गम, दुख, दर्द, परेशानियों को मिटा देती है। जिस आत्मिक शांति के लिए, जिन खुशियों के लिए आप ठगियां मारते हैं, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाते हैं, उससे आत्मिक शांति आती नहीं बल्कि कई गुना और बढ़ जाती है। आप राम नाम का सुमरन कीजिए, तन मन धन से परमार्थ कीजिए। हमसे लिखित में गारंटी ले लीजिए, आत्मिक शांति से आप मालो माल हो जाएंगे। सो रूह की शांति, आत्मा की शांति मायने रखती है। किसी के पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, अगर अंदर से वो अशांत है तो उन पैसों का कोई फायदा नहीं। और एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, थोड़े से रुपए कमाता है, खूब गहरी नींद सोता है, बिस्तरे नहीं है बेचारे की, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले, कांटे, पत्थरों पे सो जाता है, पर क्या नींद लेता है, खूब गहरी नींद में जाता है। सुबह आराम से उठता और पूरा तरोताजा होता है, फिर से मेहनत शुरू कर देता है। बड़ी खुशी है उसे चंद रुपए कमाने में ही, मस्त है उसकी जिंदगी, मौज है उसे। और दूसरी तरफ ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से करोड़ों अरबों कमाता है, नींद नहीं आती, गोली लेता है, इंजेक्शन लगवाता है, मखमल के बिस्तरों में यूं लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो। बिल्ली अगर छलांग मार दे तो उठता है, चोर आ गया, डाकू आ गया, बेचैनी ही बेचैनी, जागते भी और सोते भी। सुबह उठता है, उठा नहीं जाता, नींद पूरी हुई नहीं होती, जल्दी से शरीर कामयाब नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, ढंग से तो टॉयलेट तक नहीं आती।
वहां भी पौना पौना 2-2 घंटे लगा के आते हैं। तो दूसरी तरफ लोग जाते हैं, पता नहीं कब फ्रेश होके वापस चले जाते हैं। सारा सिस्टम सही है शरीर का, पूरी आत्मिक शांति, चैन है, आनंद है, पर उनके अंदर भी, कमाई करने वालों के अंदर भी अगर संतोष नहीं तो कहीं ना कहीं बेचैनी, परेशानी उन्हें भी तड़पाती रहती है। तो असली धन जो खुशियों से लवरेज कर दे कोई है तो वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका, वो युक्ति। तो उसको जिंदगी में अपनाओ, और अपनाने के लिए आप सुमरन किया करो। आप अपने आप को सत्संग में लेके आओ, तभी नाम को अपनाओगे, तभी सुमरन करोगे। सत्संग में आना अति जरूरी है, चाहे आप सूझवान हैं या अज्ञानी हैं, पापी हैं या ज्ञानी हैं। आप जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, सुनेंगे नहीं और अमल करेंगे नहीं, तब तक सत्संग में मिलने वाले हीरे लाल जवाहरात से आप खाली रहेंगे। ये अलग बात है। सत्संग में अगर कोई आके बैठता है, समय लगाता है, उसका फल उसको लाजमी मिलता है, वो आत्मा के खाते में लिख दिया जाता है। पर सत्संग की अगर पूर्ण खुशियां हासिल करना चाहते हो, सत्संग की अगर तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो आप राम का नाम जपा करो, सत्संग सुन के अमल करा करो। सत्संग में जो बताया जाता है उस पे अमल करना अति जरूरी है। कोई भी काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म जोगी बने रहो और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपते रहो। जो काम करना चाहते हो उसमें भी सफलता मिलेगी और मालिक की दया में रहमत के भी काबिल बनते जाओगे। तो हर प्राणी को कर्म जोगी के साथ साथ ज्ञान जोगी भी होना जरूरी है। मालिक का नाम जपना भी जरूरी है। मालिक का नाम भाग्यशाली जीव लिया करते हैं। मालिक का नाम जपने वालों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। पर मालिक का नाम मन जपने नहीं देता। जब भी जाप करने बैठो, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के ख्यालात जी पे हावी हो जाते हैं। सत्संग में अगर कोई ध्यान से बैठता है तो सारे कामों से, परेशानियों से एक तरह की निजात मिल जाती है, आजादी सी मिल जाती है, चैन मिल जाता है। पर जब घर में जाके आप नाम पे बैठते हो तो मन फिर हावी हो जाता है। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की सोच, गुमराह करना मन का काम है। हर तरह की अड़चन पैदा करता है ये मन जालिम। कभी कहेगा तेरा इतना काम धंधा बकाया है, तेरे में इतनी कमियां हैं, तेरे नाम जपने से कोई फायदा होने वाला नहीं। चलो आदमी मन से लड़ लड़ के थोड़ा सुमरण करता है, कईयों को ख्याल देता कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी कर ले, माफियां ले ले, तौबा कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी मन नहीं चाहता कि आदमी सुधर जाए और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाए। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की अड़चने, हर तरह का नेगेटिव विचार देके आदमी को गुमराह करता रहता है। सो मन से लड़ने का भी एकमात्र उपाय नाम का सुमरन है। और कोई तरीके से मन काबू नहीं आता, ना मां बाप के डर से, ना पैसों से, ना किसी शारीरिक ताकत से। मन को काबू करने के लिए आत्म बल चाहिए, और आत्म बल के लिए जरूरी है कि आप आत्मा को खुराक दें, और आत्मा के खुराक के लिए जरूरी है आप राम का नाम जपें। जब तक प्रभु के नाम का सुमरन नहीं करोगे, जब तक राम नाम का जाप नहीं करोगे, आप
मालिक की दया में रहमत के काबिल नहीं बन पाओगे। उसकी वो तमाम नियामतें जो आपके भाग्य में चाहे ना ही लिखी हों, उनको हासिल कर सकते हैं जब आप मालिक का नाम जपते हैं। सीधी सी बात, आदमी अपना भाग्य बदल सकता है अगर राम नाम का जाप करे, अगर मालिक की भक्ति इबादत करे। किसी आदमी पे ना जाओ, किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन बहरूपिया बन के आपको गुमराह कर दे। बहुत लोग बहरूपिया हैं, दिखते कुछ और हैं, यानी उन्होंने चेहरा कुछ और बना रखा है और अंदर उनके कुछ और चलता रहता है। जो भी रूहानियत के रास्ते से आपको हटाने की कोशिश करे, जो भी सतगुरु मौला वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की निंदा चुगली करे, समझ लो उसका कोई 10वां द्वार नहीं खुला, उसकी कोई भक्ति मंजूर कबूल नहीं हुई। क्योंकि आदमी जब खुद मन के हाथों मजबूर होकर सत्संग तो सुनता है जैसे तैसे, लेकिन मन के हाथों मजबूर बना रहता है, ना तो सुमरण करता है ना सत्संग के वचनों पे अमल करता है। वो ज्ञान कितना भी सुना ले, क्योंकि गुरु संत की सोबत में बैठता है तो ज्ञान तो सीख ही लेता है, लेकिन जब तक वो अमल नहीं करता तब तक उसका मन काबू नहीं होता, और मन काबू नहीं होता तो वो निंदा चुगली जरूर करेगा, कभी ना कभी मीन मेघ निकालेगा तो वो थोथा चना बाजे घना, वो बिल्कुल थोथा चना होता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसे रूहानियत में कहा जाए कि शाबाश, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो अमल करते हैं, जो वास्तव में सत्संग सुन के माना करते हैं, वही मालिक की खुशियां पा सकते हैं और उन्हीं के चेहरों पे नूर आया करता है। वरना लोग चुगली निंदा में इतने ग्रस्त हैं, इतनी बुरी तरह से पगलाए पड़े हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए आप ईश्वर के नाम का जाप करना सीखो। नाम भयानक से भयानक मुसीबतों से, भयानक से भयानक परेशानियों से आपको आजाद करवा देता है। नाम सुखों की खान है। नाम वो ताकत देता है कि मुर्दा भी उठ के चल पड़ता है। इस कलयुग में पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं, मुर्दों में मालिक ने जान डाल दी। करने वाला अल्लाह राम है, श्रेय संतों को दिया जाता है। संतों पीर फकीर खाकसार होते हैं, सबके सेवादार चौकीदार हैं। करता वो राम, पर अपने संत पीर फकीरों द्वारा करवाता है सारे काम, करता है राम। सो भाई, यहां देखा गया कितने अंधों को राम ने आंखें दे दी, कितने ही मुर्दों को जिंदा कर दिया, पर ये उसकी रजा है, वो करने वाला है। ऐसे सतगुरु मौला को हम भी कोटन कोट नमन करते हैं, उस राम को, अल्लाह को, सुप्रीम पावर को, जो जीवों की आगे से सैकड़े गुना बढ़ के संभाल कर रहा है और हजारों लाखों गुना बढ़ के संभाल करता रहेगा। बस देखना ये है, ये इंसान संभलता है या अपने अहंकार में, अपनी खुदी में, अपनी मान बढ़ाई में यूं ही कदम बढ़ाता रहता है। देखने वाली बात तो ये है, सत्संग में मन लगाता है या फिर चुगली निंदा बुराई की तरफ ध्यान जाता है। ये राम नाम का अमृत आबो हयात हरी रस पीना चाहता है या फिर संतों के वचनों का माहौल उड़ाता रहता है। ये देखने वाली बात है। जो सुन के वचनों पे अमल करते हैं, क्योंकि संत के तो वचन होते ही नहीं। आप 100% यकीन मानो, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। बहुत बार जो नजदीक सेवादार रहते हैं हमसे कहा करते हैं, शरीर से जो गुरगद्दी से पहले संबंध रखते थे बेटे बेटियां, खास करके कई बार बेटियों को ज्यादा रुचि है इन मामलों में, तो वो पूछा करती हैं कि पापा जी, पिताजी,
आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी आपसे सवाल पूछना शुरू कर देता है, आपने कोई तैयारी नहीं की होती, कोई सत्संग करनी होती है, हमने आपके सेवादारों से पूछा, कोई तैयारी नहीं, आप दूसरे कामों में लगे रहते हैं, सत्संग करना शुरू कर देते हैं, ये आपके अंदर कहां से आता है एकदम? हमने कहा ये हम नहीं करते, ये हमारा मालिक करवाता है। तो ऐसे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं जो सारी दुनिया के लिए फायदेमंद हों। और वो बच्चियों का नाम हमने सिर्फ इसलिए लिया, बेटा भी कम नहीं बेटियां भी, क्योंकि परम पिताजी ने उन्हें अपनी गोद में बिठा के नवाजा कि बच्चे तो सब होंगे पर ये सबसे हटके होंगे। और वो सवाल ही ऐसे पूछते हैं, ऐसे ऐसे रूहानियत के गूढ़ सवाल जो हम उम्मीद करते हैं कोई यहां पूछे, कोई पूछता ही नहीं, पर वो पूछते रहते हैं कि ये कैसे संभव है। दूसरा वो पूछते हैं, कई बार आपने सत्संग में बताया है, एक दो सवाल ही आपको बता रहे हैं कि आपने सत्संग में बोला है कि संतों को, गुरु को उनका मालिक सब कुछ दिखा देता है, कौन आदमी के अंदर क्या चल रहा है। तो आपके विरुद्ध भी लोग सोच रहे होंगे। हमने कहा बिल्कुल। आपको गाली गलौच या बुरा बोल रहे होंगे। हमने कहा बिल्कुल। गलत बोलते, बुरा बोलते, सही नहीं मानते। कहते फिर आप कैसे ये संभव है कि आपको कोई गलत बोल रहा हो, अंदर गलत सोच रहा हो और आप बर्दाश्त करें, उन्हें कुछ भी ना कहें। कहते हमारे को कोई ऐसे बोले तो हम तो पता नहीं क्या कर डालें। हमने कहा ये भी बेटा आपकी बात सही है, आम इंसान ऐसा झेल ही नहीं सकता, इसलिए आम को वो सतगुरु नवाजता ही नहीं उस तरह से गुरु के रूप में। वो मालिक ही है जो सहन करवा लेता है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। तो बाकी ये रूहानियत अपने आप में एक अलग चीज है। इसमें जितना कोई डूबता जाता है उतने नजारे लेता है, और जितना कोई उड़ने लगता है उतना ही डूब जाता है। जो अपने आप को ज्ञानी, विद्वान, सब कुछ आ गया मुझे, समझ लो वो जीरो होने के करीब है। और जो कहते ना भाई मैं तो अभी बच्चा ही हूं, सारी उम्र बच्चा ही रहूंगा, ज्ञान हासिल करते ही रहूंगा, वो उड़ने लगता है। पर वो दिखता नहीं। जो ज्यादा बड़े बड़े फुकरे जो होते हैं ना, बातें सुनाते रहते हैं, हाँ भाई मैं ज्ञान सुनाता हूं, पूछो मेरे से क्या पूछना है। तो अपनी जिंदगी का ही बता दे, क्या 10वां द्वार खुला तेरा? खुला तो फिर निंदा चुगली या बुराई करने का मकसद क्या है? पल में बदल जाती। कल तक जो कहते थे मस्ताना जी महाराज कमाल, परम पिताजी तो भगवान, और उन्होंने जो नवाजा वो भी कम नहीं, और आज उनके कैसे चूर्णियां काट गए, कीड़े काट गए कि आज वो कह रहे नहीं ये तो सही नहीं, पहले सही था अब सही नहीं। क्यों? क्या हुआ? कहां गड़बड़ हो गई? खुद का मन हावी हो गया। सो आप आम आदमी उनकी सुन के सोचते ना यार ये तो बड़ा पुराना है। कई चीजें पुरानी होके सड़ जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती। यकीन नहीं आता, दूध रख लो, देखते हैं पुराना पी के दिखाओ, पी लोगे दूध? कितना सफेद होता है ना, बड़ा बढ़िया होता है। रख लो 10 दिन का, 10 दिन छोड़ो, 2 दिन गर्मी में रख लो, फिर पी लो, पुराना ही है ना। बहुत सारी चीजें पुरानी, गेहूं है, आप उसे बंद करके रख लो आम कमरे में, जितनी पुरानी होती जाएगी, छुट्टी होती जाएगी, लग जाएगी बीमारियां उसको। तो सारी चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती, पर सारी चीजें बुरी भी नहीं होती। पुराना गुड़ कहते बहुत ही अच्छा होता है, पुराना शहद भी वैदिक के अनुसार बहुत अच्छा होता है, पर वो वैदिक के अनुसार। सो कहने के अनुसार, हमारा कहने का मतलब नए पुराने से मतलब नहीं है, जो अमल करते हैं वही अच्छे हैं, और जो बेअमले हैं चाहे नया पुराना वो अच्छे नहीं, वो सिर्फ मन के सताए हैं। सो आप अपनी ज्ञान को सतगुरु से बांटा करो, आदमी के चक्करों में मत पड़ जाना। पता नहीं लिफाफे में क्या मजमून है, लिफाफा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही सुंदर है, हो सकता है बीच में बिच्छू बैठा हो, मुंह नजदीक करके खोलो, नाक पे डंक मारे छुट्टी हो जाए। इसलिए आदमी कोई ज्ञान बताए, ज्ञान करे, ठीक है कर रहा है बढ़िया, पर उसको ऊंचा मत चढ़ाओ, वो जी ओ भगत जी, ऐसा करने वालों का भी हाल बुरा हो जाता है, क्योंकि आप उसे पंप दे रहे हैं और वो अहंकार में हवा में उड़ने लगेगा। आता जाता उसे कुछ है नहीं, नीचा वो झुकेगा नहीं, क्योंकि उसको वाह वाह करने वाले काफी मिल गए। इसलिए वाह वाह करनी है, वो एक ही है जिसकी वाह वाह करने से आपको सब कुछ मिलेगा, वो है ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला राम।
करो वाह वाह जितनी करनी है, साथ में तो आपको बेअंत खुशियां और साथ में उसको तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बल्कि आप उसकी वाह वाह करेंगे तो और रहमत करेगा और खुशियों से माला माल करता जाएगा। तो इसलिए प्यारी सत्संग जियो, किसी को बोलना आ जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान करना आ जाए, आप ये मत सोचा करो कि वो अवतार है, ये नहीं होता। संत पीर फकीर चाहें तो चुप करके अपनी आंखों से ही बेड़ा पार कर दें, और जिन्हें आप अज्ञानी होते हैं वो ज्ञान करके भी बेड़ा डुबो सकते हैं। इसलिए बच के रहो, बाहरी तौर पे किसी पे भी ना जाओ। जब पीर फकीर से दोस्ती कर ली है तो हर किसी के साथ नहीं, अरे एक पति या एक पत्नी पे अगर आपका प्यार अडोल है तो और को गुरु मत बनाओ, एक ही गुरु काफी है, क्योंकि वो अल्लाह भी एक है, राम गौड़ खुदा वाहिगुरु भी एक, और उसका पीर फकीर भी एक जो सच बता दे। मर्जी आपकी है, हमारा फर्ज आपको बताना है। और गुरु को पहले से देखो, वो पैसा तो नहीं लेता, ठगी बेईमानी तो नहीं, अपने गर्ज के लिए आपको तंग आपको परेशान तो नहीं करता, आपके हर कमी को छुपाता तो नहीं, बताता तो है, चाहे इनडायरेक्ट बताए, राम नाम गाता और गवाता है, और हर तरह के आपके दुख दर्द के लिए तड़प जाता है, वो सच्चा गुरु है। अगर आपको वाह वाह कह के नोट लूटता है वो ठग है, चाहे किसी को बुरा ही लगे, पर वो ठग है, ठग। सो गुरु की कसौटी भी जरूरी है, गुरु को ठोक बजा के देखना चाहिए, सत्संग सुन के, और अमल करो, विचारो। इसमें संतों को अपना क्या खुदगर्जी, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी तो नहीं, फिर वो संत पूर्ण है। एक बार की बात है, दादू जी की बात, छोटी सी बात ख्याल में आई। तो दादू जी कहते कि भाई गुरु को ठोक बजा के देखना चाहिए। तो दो आलम फाजिल लोग थे, उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा, उन्होंने भी सोचा कि हाँ भाई गुरु को ठोक बजा के देखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा बस सत्संग सुनेंगे, क्योंकि वो ज्ञानी थे, आलम फाजिल थे, कि भाई ज्ञान ठोक बजाने का मतलब ज्ञान सुनो, और ज्ञान सुन के विचारो और विचार के गुरु धारण करो। तो वो दोनों चल पड़े, दादू जी की चर्चा सुनी थी। अभी घर से बाहर ही निकले थे, एक बिल्कुल सफाचट आदमी मिल गया, गंजा, बिल्कुल सिर पे उस्तरा लगवाया हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे कहते ना कि नाचने वाले की एडी हो, कुछ भी नहीं था उसमें। तो उन्होंने, तब रीत थी कि घर से निकलते अगर कोई ऐसा गंजा आदमी मिल जाए सफाचट, तो उसके दो ठोले लगा दो तो काम खराब नहीं होता, बस कुरीति मानो आप। तो जैसे उन्होंने देखा, दोनों ने दो दो उसके यूं यूं बजा दिए, तो चल पड़े। वो भाई तेज चलता था, वो तो चला गया, आंखों से ओझल हो गया। वो दोनों बातें करते चल रहे थे कि दादू जी ऐसे हैं, दादू जी ऐसे। सत्संग पंडाल में वहां जाके पहुंच गए, उसके आश्रम में, छोटा सा आश्रम था, बैठ गए। सेवादारों से पूछा, जो एक दो वहां थे सेवा कर रहे थे, कि भाई दादू जी कब आएंगे? कहते जी ये जो सामने आसन है इस पे आके दादू जी बैठेंगे, लोग बैठ रहे हैं आके, आप बैठ जाइए। तो थोड़ी देर में दादू जी आके आसन पे बैठ गए। वो दोनों आलम फाजिल की घी बद गई, थर थर कांपने लगे, बुरा हाल। दादू जी मुस्कुराए, कहने लगे कांप क्यों रहे हो, खुद ही तो पढ़ के आए थे, ठोक बजा के देख लेना चाहिए। ठोक भी लिया, सत्संग भी सुन ली, अब अमल भी कर लो। दोनों ने कहा क्षमा करना, हमें नहीं पता था आप थे वो जो सफाचट थे। यानी वो दादू जी ही थे जिनकी उन्होंने सिर पे टन टन किया। तो घबराना ही था कि इतने बड़े गुरु संत हैं, पूर्ण हैं, कहीं कुछ और ही ना कर दें। तो संतों का तो ये काम होता है। अरे कई राजा बहुत अच्छे हुए हैं। हमने एक बात सुनी कि महाराज रणजीत सिंह जो थे, एक बार कोई पेड़ पे
पत्थर मार रहा था बेरी पे, तो वो पत्थर आके राजा के लगा। औहदेदारों ने उस आदमी को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया। राजा ने पूछा, भाई बेटा क्यों मार रहा था? कहता, जी मैं बेरी पे पत्थर इसलिए मार रहा था, बेरी बेर देती है। कहते हैं बादशाह ने उसी टाइम का, छोड़ो इसको, ऊपर उठाओ। घोड़े के बराबर किया, अपनी माड़ा या अशरफियां निकाल के दे दी। कहते अगर बेरी पे पत्थर मारने से वो बेर दे सकती है, तो वो तो बाई चांस मेरे पे पत्थर लगा तो मैं भी तुझे अशरफी देता हूं। बड़े दिल होते हैं लोगों के, पर संतों के तो बेइंतहा। उन्हें कोई गाली भी दे, बुरा भी कहे, कभी हमेशा कहता भी रहे, तो भी संत दुआ ही करते हैं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श। कभी किसी का बुरा करते नहीं। लोग बना लेते हैं अपने पास से, मेरा बुरा करेंगे, मेरा फला करेंगे, अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। तो भाई मालिक का नाम सच्चे गुरु से मिल जाए और जीव सुन के अमल कर ले तो बारे न्यारे हो जाते हैं। इस बारे में लिखा बताया है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नाम के बिना जम का भय और 84 का चक्कर बना रहता है। नाम अमोलक वस्तु है जो संतों से मिलती है। संतों से नाम लेकर मनुष्य जन्म को सफल करना चाहिए। जो कोई नाम से जुड़ता है, अच्छा हो या बुरा, समझदार हो या मूर्ख, नाम उसका बेड़ा पार कर देगा। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे जी। और शायवान वाले सेवादार ध्यान रखें, क्योंकि सात्संग शेड से बाहर है। इधर तो शायवान है, यहाँ भी शायवान नहीं है। सात्संग तो और आ रही है और आप शायवान लगा दीजिए। यहाँ सामने जो लगे हुए हैं शायवान, उनके साथ साथ आगे को और लगा दें भाई। और ऐसे ही बहनों की तरफ तो शायद शायवान काफी लगे हुए हैं, पर पंडाल इधर भी भर गया है। भजन के शुरू में आया जी। सागर मारू कोई न तारू, बिना पतवार ना कोई पार उतरे। संसार सागर भय का सागर है। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की चिंताएं, अपने ही द्वारा बनाया हुआ जाल, जिसमें इंसान फंस के बुरी तरह से तड़प रहा है। पहले बुरे कर्म करता है, फिर जब उनमें फंस जाता है, व्याकुल हो जाता है, फिर तड़पता है, डाही मार के रोता है। हौमे खुदी अहंकार इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हमारे देखते देखते ऐसा देखने में आया, कुछ ऐसे बच्चे लगते कि ये तो सेवा के सर्वोत्तम चरम को छुएंगे। बड़ी अणख है, बड़ी गैरत है कि भाई इनके अंदर तो राम नाम के प्रति बड़ी गैरत है, बड़ा मालिक का नाम जपेंगे और हर सेवा में, हर अच्छे नए क्षेत्र में तरक्की करेंगे। क्योंकि गैरतमंद इंसान जो होता है, उनके आगे जो पीढ़ियां थी वो भी ऐसे ही करती आई। पर ऐसा काम वासना ने या और क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ने ऐसा जकड़ा कि सिर्फ भोगों का कीड़ा बन के रह गया। सारी अणख, सारी गैरत, गुरमुखता निकलती चली गई। ऐसा हाल होते भी हमने लोगों का देखा है, क्योंकि सुमरण के पक्के नहीं बने। सुमरण का जब तक जी पक्का नहीं बनता, तब तक मन का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे जाए। इसलिए सासंगत जी, हम हाथ जोड़ जोड़ के आपको प्रार्थना करते हैं, सुमरण के पक्के बनो। जैसे पहले अगर तवे पे माता बहनें थोड़ा सा घी लगा लेते या कच्चा आटा लगा लेते तो वो रोटी चिपकती नहीं, वरना रोटी सड़ जाती। ऐसा होता था। अब भी हो सकता है, होता हो गई है, क्योंकि चीज तो वो बदली नहीं, बनाने का अंदाज बदलता जा रहा है। ऐसे ही सब्जियों को कुछ करना, तो उसमें ऐसा करते थे। तो कोई चीज भूननी है तो पहले सामान नहीं, थोड़ा सा घी गर्म किया जाता है। उसी तरह अगर काल आपको पकड़े ना, तो राम नाम का घी लगा लो, ताकि पकड़े भी तो फिसल जाओ, हाथ ही ना हो।
वरना इसका कोई पता नहीं कब झपटा मारे और सारी अणक, सारी दलेरी, सारी गैरत निकल के बाहर जाए और ठन ठन गोपाल, सिर्फ कामी कीड़ा, बस खुद गर्ज। कहां ये सोचा करते कि ये बच्चा तो भाई कमाल है, क्योंकि खानदानी कमाल है, मालिक परमात्मा राम नाम जपने वाले, सेवा करने वाले। ऐसा नहीं है कि वो आदमी सुधर नहीं सकते। जिनसे ऐसा हो गया, फिर जगाइए अपनी गैरत को, फिर जगाइए अणक को, और छोड़ दीजिए भोग विलासों को, छोड़ दीजिए बुराइयों को। अरे दोनों जहान में नाम अमर जरूर हो जाएगा। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, डरावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहाना ढूंढता है हर आदमी। तो हम तो बहाना बना रहे हैं कि भाई हाँ, गुरु ने, पीर फकीर ने पुकारा, मैं वापस आ गया। कईयों को होता है यार, कोई बहाना तो चाहिए। आपको पीछे एक बात सुनाई थी कि एक लड़की थी, बड़ी जिद्दी थी, कोई ना कोई बात पे लड़ पड़ती, रूठ जाती, परिवार वाले मना लेते थे। बहू थी उनकी या बेटी थी, बार बार मनाते, बार बार वो रूठ जाती, बार बार मनाते, बार बार रूठ जाती। घर वालों ने बैठ के सोचा यार ये तो तंग कर मारा इस लड़की ने, अब आगे से नहीं मनाएंगे। तो वो गुस्से हो गई, आदत थी, कहती मैं जाती हूं घर से बाहर। कुछ देर तो वो वैसे बैठी रही, कहते मैं देखा असर ही नहीं हुआ घर वालों पे, इतनी देर में तो हो जाता है। घर वाले अपना काम धंधा करते रहे, सबको बुला के कहती सुनो मैं घर से बाहर जा रही हूं। बड़ा दाव फेंका उसने भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई कुछ नहीं बोला, अपना काम करते रहे। कहती ऐसे डरावे नहीं दे रही, मैं सच में जा रही हूं। चली गई बाहर। उसने देखा है कमाल हो गई, ये क्या हो गया आज। अंदर गड़बड़ हुई पड़ी, भूख लगी, जो कुछ भी हुआ, शाम हो गई, बुरा हाल, खाने में लारे टपक टपक के। कमाल हो गई। गेट की तरफ वहां ऐसी जगह बैठी कि घर से भी मुझे देख लें, कहीं मैं दिख जाऊं और मुझे आवाज दे दें। सामने बैठी दूर, सारे वहां घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, कोई बुला ही नहीं रहा, बैठी रहे। बड़ा काम टेढ़ा हो गया भाई, ये तो है क्या हुआ। शाम हो गई, सारा दिन जो पल पल में खाने वाले होते हैं उनके लिए दिन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। शाम का समय हो गया, बकरियां चर के आ रही थी, एक बकरी के रस्सा था तो उसने वो रस्सा अपने यहां डाल लिया। बकरी के डंडा मारा, बकरी आगे आगे, घर में जाना ही था, पीछे पीछे खुद। तो घर वाले बैठे थे सारे, अब बातें कर रहे थे, तो देखा कि है बकरी आ रही है पीछे पीछे वो, और ऐसे लगे कि जैसे बकरी उसे घसीट रही है, ऐसे आराम से ऐसे ऐसे आए कि मैं आना नहीं चाहती, तू मुझे घसीट रही है। पीछे डंडा लगा हुआ, बकरी ने तो भागना ही था। तो उसका बकरी का नाम रखा हुआ था, कहने लगी आज तू मुझे घर ले आई, वरना मैं घर ना आती। सारे परिवार वाले हंसने लगे। तो भाई जो ऐसे रूठे हैं उनको बकरी भेज रहे हैं, आ जाओ। क्यों बुराइयों में पड़े हुए हो, छोड़ दो, कर लो तौबा। अब ऐसे नहीं आते, वो भूल जाओ कि घर वाला वैसे पूछेगा, वो तो गई आई। सत्संग में बता रहे हैं, मान लो बढ़िया रहेगा, कहीं और नखरे नहीं कोई झेलेगा। जमाना जमाने की बात होती है, टाइम टाइम की। सो समझदार को इशारा काफी है, जिनको समझाना चाहिए वो समझ गए होंगे, बाकियों को भी अच्छा लगा होगा, वो समझते रहेंगे। तो इंसान को मन के हाथों रूठना नहीं चाहिए, मन के हाथों पड़ना नहीं चाहिए। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं, सबको समझाते हैं, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, और माने की गति कही न जाए। मान लो, अमल करो, राम नाम जपा करो, और पूरी गैरत मानवता की भलाई के कार्य महाअभियान चल रहे हैं, बढ़ चढ़ के इधर हिस्सा लो, इधर आगे आओ। देखो पौ 12-25 हो जाएगी, खुशियों से निहाल हो जाओगे। और कोई नहीं तरने का साधन, नाम जहाज चढ़ पार करे। कोई भी और तरीका नहीं है कलयुग में जो संसार सागर से पार हो सके। एक नाम का तरीका, नाम का जाप ही एकमात्र उपाय है जो भव से बेड़ा पार है करे। इस बारे में लिखा बताया है, केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भवसागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है। नदियां गहरी घुमन घेरी, फंस जाए बीच में जो डूब के मरे। बड़ी गहरी नदियां है,
जिंदगी, संसार, क्योंकि जिंदगी में बहुत गहराइयां हैं। अगर कोई महसूस करे तो कईयों के लिए तो जिंदगी समतल जमीन है, खा लिया पी लिया, टॉयलेट जाए, खा लिया पी लिया, सुबह गए, दिन को गए, रात को गए, लगे रहते। हकीकत है ये। एक यहां सेवादार होते थे, यूपी की बात आपको एक आध बार पहले भी सुनाई। सारों को जलेबियां दे रहे थे, भंडारे का दिन था, वहां के सेवादार यूपी वालों ने जलेबियां बनाई, शाम को जलेबियां देने लगे। वो कहता मैनू तो बाल्टी रख जो, भरी हुई बाल्टी रख ली। दूसरा सेवादार है, कहता तू भी बाल्टी रख जा, वो भी बाल्टी रख ली। बताने वालों ने बताया, हमने देखा नहीं है। तो वो जलेबियां खाता रहा, ड्यूटी दे रहा था, रात को जागना था। तो साथी उसके साथ, उन्होंने तो एक दो खाई जितनी थी, बस ठीक है बैठ गए। वो जलेबियां खाए, पास ही जंगलात था, दौड़े, काम करे और फिर भाग आए, फिर खाए, फिर दौड़े, फिर भाग आए। सुबह वो कहते पिताजी इसने तो कमाल कर दी। हमने कहा क्या किया? कहते 3 बाल्टियां, पता नहीं 2 बाल्टियां जलेबी की खा गया और 5 बाल्टियां बाहर भी निकाल आया। कोई जरूरी था क्या? सीधा ही पोर बना लिया, जितने डाले पार, असर तो हुआ ही ना। सो भाई हम खाने पीने से रोकते नहीं, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। कईयों का काम जिंदगी समतल है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ। ये जग मीठा अगला किसने देखा है? जब होगा देखा जाएगा, फिर तू थोड़ा ही देखेगा, लोग देखेंगे तमाशा। तू तो भुगतेगा, देखेगा खाक। देखने की तो फुर्सत नहीं होगी, चिल्लाने की फुर्सत नहीं होगी। अरे तू हंसता है, तेरे से रोया नहीं जाना जब कर्मों की मार पड़ी। तो उससे अच्छा है पहले पहले संभल जाओ। बड़ा ही गहरा है ये काल की नगरी भी, बड़ी ही गहरी है। मन ऐसी जालिम ताकत है, पहले तो मालिक की तरफ लेके आता है। आत्मा जोर डालती है, अच्छे कर्म किए होते हैं, मालिक की तरफ लग गया, खूब नशे लेता है, खूब मजे लेता है, खूब खुशियां, एम निशाना मालिक होता है। फिर मन थोड़ा सा दगा देता, देख तू वचन मानता है, तुझे क्या मिला? वो नहीं मानता, उसे क्या मिला? देख कितना कुछ मिला। मिलने को उसको ताज पहना दिया क्या? पर बस मन है जो नहीं वचन मानते। बहुतों की ये बातें हमने सुनी है, शायद हजारों में। जो नहीं मानते वो सुखी रहते हैं, जो मानते वो दुखी रहते हैं। 100% गलत ये भी मन की देन, क्योंकि आप वचन मान रहे हो, मन फिर ये कहता देख वो कितना सुखी, वो कितना मुंह लाल, कितना खुश। पंजाबी च कहना में 8 बजे में मकड़ा मारदा, मकड़ा मार रहे। ये पता नहीं मकड़ा कांटों पे मार रहा है। कांटे लगा दो वहां तो मकड़ा मारेगा तो पूंछ सारी की सारी खून से तरबतर हो जाती है। ये तो टाइम बताएगा ना जब वो खून रिसने लगा। तो वचन मानने वाला 100%, एक नहीं 100% सुखी था, सुखी है और करोड़ों गुना बढ़ के आने वाले टाइम में सुखी रहेगा। कोई माई का लाल खड़ा होके कहे मैं वचन नहीं मानता और आत्मिक शांति से माला माल हूं, सतगुरु के रूहानी नजारे दर्शन करता हूं, झूठा मूठा तो चाहे कोई खड़ा हो जाए, सवाल पैदा नहीं होता कि उसके अंदर बेचैनी ना हो। सो ये भ्रम है आपका। वो मन के हाथों मजबूर होते हैं, एक तरह वो मन होते हैं, आदमी नहीं होते। वो दूसरों को ललचाते हैं, देख तूने मान के क्या रंग लगा लिया, आजा मेरी पार्टी में। मैंने देख बेचन नहीं माने, देख कितना खुश हूं, मजे ले रहा हूं, कोई ऐसा वैसा फला ढींकड़। रुको भाई ऐसे लोगों की सलाह से और दूर रहो ऐसे लोगों की बातों से। क्या पता आपका मन अंदर बैठा बैठा कब भड़क जाए। क्योंकि आग जब राख में दब जाती है वो खत्म नहीं होती, अंदर अंदर सुलगती रहती है। मन सत्संग सुन सुन के, गुरु के दर्शन करके, मालिक की चर्चा सुन के दबा रहता है, पर पूरा कंट्रोल होता है जब सुमरण में मन लग जाए, आत्मा लग जाए, सुमरण बन जाए और 10वां द्वार खुल जाए तो 100% मन की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। उससे पहले गारंटी ना मानो, क्या पता कब सुलग जाए बैठा बैठा। अब आपको घाटा पड़ गया, काम खुद नहीं करता, पंगे खुद लेता है और कहता है गुरु ने करवा दिया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नच्चे ना जावे दिर फिटे मुंह गोडियां दे। समझ नहीं आती। अच्छा काम करता है तो मूंछों को ताव देता है, मैं करया। अंदर से आत्मा कहती हो गुरु ने साथ दिया, थोड़ा सा दिया होगा, कम तो मैं ही करया सारा।
पुठे पंगे लेने फिर भी तो क्या कर, मैं ही पंगे ले सी, मैं ही भर दें, फिर क्यों गुरु या भगवान को कहता है। तो कर्म जैसे करोगे, ये धरती कर्म भूमि है, कर्म का रंगमंच है, जैसे कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म बुरे ना करो। ये भय का सागर बहुत गहरा है, घुम्मण घेरी है, चक्रवात है, पानी यूं यूं घूमता कई जगह पे, कोई घुम्मण घेरी कहता है, कोई चक्रवात कहता है। सो ऐसी जगहों पे जो चीज सेंटर में आती है नीचे जाती है और फिर किनारे पे फिर घूम के फिर नीचे। हम कई बार बच्चे देखते नहरों में कई जगह ऐसा पानी गिरता या कहीं भी वो चक्रवात बन जाता, कागज की कोई भी चीज छोड़ देते या पत्ता फेंक देते तो वो घूमता बाहर से आते 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 सेंटर में आता, फिर बाहर किनारे पे फिर घूम के फिर सेंटर में आता, बेचारे का पीछा ही ना छूटता कितनी देर। तो वैसे ही ये काल की नगरी है, ये चक्रवात काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, और इसमें नन्ही सी जीवात्मा वैसे तो बहुत बड़ी है, पर जब मन के हाथों मजबूर हो जाए तो इसी में घूमती रहती है कि एक बार बिल्कुल तले में चली जाती है बेहद, फिर सोचती नहीं अब तो यार मत जागना चाहिए, अब तो मालिक का नाम लेना चाहिए। जागृति आती है अंदर, किनारे पे आ जाता है, लेकिन क्योंकि सुमरण नहीं करता, संतों के वचनों पे अमल नहीं करता, अपने आप ये हट नहीं सकता मन, तो फिर धीरे धीरे मन हावी होते 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 सेंटर पॉइंट पे रहता है और फिर तले पे चला जाता है, खत्म हो जाता है। पता नहीं कितने बार मरता है, कितने बार परेशान होता है और कितने बार जिंदा होता है, जो मन का बीमार होता है। सो मन से बीमारी का एकमात्र उपाय राम नाम का सुमरन, परमार्थ सेवा करना। सेवा करो, साथ साथ सुमरण के पक्के बन जाओ, तो मन रुकेगा, तो चक्रवात से निकल पाओगे, वरना नहीं भाई। इसी जन्म में भव तर सकता, बंदा बने ना बार बार है मरे, इस बारे में लिखा बताया है। अल्फ अपना आप पहचान्या ना, भूल गया तो विच संसार पाई, एक अपने आप की समझ बिना, मूर्ख होता फिरे खुआर भाई, चरण पकड़ ले पूरे संतां दे, हो जाए इस पव सागर से पार भाई, दुर्लभ जन्म मनुख दा विशन दासा, फिर मिले ना दूसरी वार पाई। जी बिल्कुल, यही हकीकत है। इस जन्म में आप मौज मस्ती में समय ना गुजारो। हम ये नहीं कहते कि मौज मस्ती ना करो, जितनी मर्जी करो, लेकिन राम नाम का जाप भी जरूर करो। जिंदगी जियो एक मसाल की तरह। मसाल जलती है, दूसरों को रोशनी कर देती है, और मसाल की मिसाल कैसे दी जाए। जिंदगी जियो सूरज की तरह, सबको प्रकाश देता है, जलाता भी है लेकिन प्रकाश देता है। नहीं नहीं, जिंदगी जियो एक ऐसे सच्चे मुरीद मालिक के इंसान की तरह जो सबका भला करता है और जुगों जुगों तक उसका नाम अमर हो जाता है। तो ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए। हर दिन गुजरा जा रहा है, कोई पता नहीं कब पटाखा बोल जाए। एक भजन में बेपरवाह जी ने फरमाया है कि एक लाला जी हिसाब किताब कर रहे थे, मुनीम जी साथ लगे हुए थे, इतना पैसा लेना इतना पैसा लेना, फट से काल ने मारी जाती, सारी कल में कुल में कान में अड़ी रह गई और खत्म हो गया। एक औरत हार श्रृंगार कर रही थी, शीशे के सामने बैठी, ये कर वो कर, फला लगा धिंकड़ लगा, अचानक काल ने मारी जाती, सारी हाथों में धरी धराई रहेगी ट्यूब में डाबे से। तो क्या पता कब झाती मार दे, वो कोई पता नहीं। वो झाती मारे उससे पहले पहले जिंदगी में कुछ ऐसा कर डालो, ऐसे कर्म करो ताकि आपके माँ बाप धननी जिन जनिया वो धन्य हो जाए। वो बाप जिनके साए तले कोई पला बड़ा हुआ, वो बाप का नाम धन्य हो जाए और आपके नाम से माँ बाप की पहचान बन जाए। ये कुलों का ऋण उतर जाता है और जय जयकार हो जाती है। तो भाई हर इंसान को ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेना चाहिए। जहां है जाना राह में सागर बहता, जा सके ना नाम बेड़ी बिना ना घरे। घर जाना चाहते हो तो बहुत भयानक महाकाल ने जादू चलाया हुआ है।
काल ने यहां उस रूप में काल ने, और महाकाल के रूप में जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तब तरह तरह के वो रूप बदलता रहता है। वहां बड़े झरने हैं खूबसूरत, जैसे सोने के झरने बह रहे हों, हीरे जवाहरात जैसे फल लगे हुए पेड़ों पे, उनके पत्ते ऐसे जैसे सोने से भी बढ़ के चमकदार, खूबसूरत। क्या संगीत है वहां, यहां से सैकड़ों गुना बढ़ के सुरीला। क्या नाच है वहां, खूबसूरत। और क्या खूबसूरती है वहां, परी और परे। जो आंखों देखी वो चीज सुना रहे हैं महाकाल की यहां। और जब आत्मा चढ़ाई करती हो, इस शरीर में ही है सब कुछ। सारे वेद शास्त्रों में हमने सभी ग्रंथ पढ़े, सभी में यही लिखा और हमने अनुभव किया कि आत्मा जब जाती है एक बार तो वो लुभाती हैं सारी चीजें। अब जो यहां थोड़ी थोड़ी खूबसूरती के लिए सुधाई हुए हैं, चित्र खाते रहते हैं, जब अंदर इतनी खूबसूरती देखते हैं तो वहीं अटक जाते हैं। वाह, लारों से सारा दामन भर जाता, क्या खूबसूरती है। परियां हैं, परे हैं, फिर ऊपर से संगीत, मदमस्त नाच, ऊपर से वो नशा। यहां तो कुछ भी नहीं, कुत्ते मुंह चाटते हैं, वहां वाला कुछ अलग है महाकाल का। तो आदमी वैसी पगला जाती है आत्मा। कई वहां अटके पड़े हैं बड़े बड़े, जो अपने आप को फकीर भक्त कहते थे। तो लेकिन जो पूर्ण गुरु, पूर्ण संत की जो आत्मा है, वो रुकती नहीं, नजारे लेती आगे बढ़ती है। और पार ब्रह्म, जैसे सारा ब्रह्मांड सुई का नक्का और फिर आगे खुलता है सतलोक सचखंड अनामी, और मालिक के जो नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं वो अरबों खरबों गुना लज्जत देने वाले, और परमानेंट लज्जत रहती है। अंदर सरूर छाया रहता है, चेहरे पे नूर छाया रहता है, और आंखों में कोई ना कोई जरूर छाया रहता है। वो दूर होता ही नहीं, जिधर देखो तू ही तू, राम ही राम, राम ही राम। और अपने आप संवारता है सारे काम, धन्य की तरह बस लिब लगा के बैठना पड़ता है। तो भाई इस तरह अंदर की चढ़ाई होती है। तो काल महाकाल जगह जगह जाल बिछाता है, यहां भी तोड़ जाता है माया के लालच में। कौन है जो माया के लिए नहीं दौड़ रहा, जिसे देखो ऐसे लगता है रोबोट में चाबी भर के जोड़ रखी है। बातें करेगा तो माया, निकलाए माया, निकलाए माया। काम करेगा तो माया। कई बातों की खाते हैं, जैसे आपको सुनाया था, दिल्ली में एक सज्जन हमारे साथ गए थे, उनको बुद्धू बना दिया था उसने। बहुत बड़ी दुकान थी, हम गाड़ी लेके गए, बहुत बड़ी दुकान थी, टायरों की दुकान थी, तो इंजन थे, काफी कुछ था। तो हम तो एक सत्संगी भाई थे, शायद वो यहाँ आए हों, आते होते दिल्ली से, तो हम तो उनके पास जाके बैठ गए। और दूसरे जो एक थे वो चले गए उस दुकान में। उसने फोटोएं लगा रखी कृष्ण जी, श्री राम जी की, गुरु नानक देव जी की, यानी सारे धर्म को, ईसा मसीह की, पैगंबर साहब की कुछ आयतें, ऐसा कुछ। तो वो गया, वहां जाया और बड़ा खुश जी, ऐसे जेब से खींचने की उसको आदत थी। खींचता हुआ आए हमारी तरफ, हमने दूसरे को कहा कि ये तो फंस गया, पंगा करके आया है जो ये जेब खींच रहा है। वो भी कहने लगा बात तो ठीक है, ये करता तो ऐसे ही है। हमने कहा क्यों इतनी हंसी क्यों निकल रही है? कहता आज तो कमाल हो गई। कैसे? ट्राली की जोड़ी आम टायरों की मिलती थी 8,000 में या 10,000 में, हमें ख्याल में नहीं उस टाइम। कहता मैं टायर ले आया बिल्कुल नए, बढ़िया कंपनी के, सिर्फ 2,000 में। पता नहीं 2 जोड़ी या 3 जोड़ी, पता नहीं, 2,000 के हिसाब से। हमने कहा यार इतना पागल दिल्ली में कौन बैठा है जो तेरे हाथों पागल बन गया? कहता नहीं नहीं, आपको तो मेरे पे यकीन ही नहीं आता, चलो मैं लेके चलता हूं। हमने कहा चल। दुकानदार के पास गए, उससे पूछा, हम गाड़ी रोकी, जीप रोकी सामने और उतरे। ये बाकी तू नए टायर दे रहा? उसने टायर दिखाए, ये रे। हमने कहा यार अभी जीप पे कैसे लेके जाएंगे, तूने 3 जोड़ी खरीद ली या 2 जोड़ी, जितनी उसने खरीदी हमें याद नहीं। वो दुकानदार कहने लगा जी देता कौन है? मैंने तो बिल्टी करवाने दे दिए, वो तो रेलवे के द्वारा आपके स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, इन्होंने जो स्टेशन बताया है वहां पहुंच जाएंगे। हमने कहा काके फट्टी पुचगी तेरी। कहने लगा क्यों? वो दुकानदार कहने लगा ऐसी पुचगी? अच्छा हट्टा कट्टा गुंडा टाइप दुकानदार। तो हमने कहा भाई क्या क्या देता है? और कहता है आपकी जो जीप है इसके टायर दे दूं 4। हमने कहा कितने के? 4 टायर 1500, पता नहीं 1800 के। हमने कहा है कमाल है, MRF के या हम टायर डाले हुए थे, वही टायर दिखा रहा कि ये देखो ये पड़े नए नए टायर।
हमने कहा चल यार ये ले 1500 रुपये 1800 जो भी उसने मांगा, ये तुझे देते हैं, हमारी गाड़ी का टायर बदल दे और चढ़ा दे। कहता है ना 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 ना, ये तो चोरी के टायर हैं, ऐसे चढ़ा नहीं सकता, कोई पुलिस पकड़ लेगी आपको, आप खज्जल खुआर होगे, मैं तो रेलवे स्टेशन के द्वारा ही भेजता हूं। हमने कहा तूने दाड़ लेनी है पुलिस से, हम जाने पुलिस जाने, तू एक बार टायर चढ़ा, एक बार चढ़ा दे, नहीं चढ़ाता तो हमें टायर दे, हम खुद चढ़ा लेते, देखते कौन पूछता है। चुप, जवाब आए ना, गुरु नानक देव जी की कसम, फलाने की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमने कहा तू 100% झूठ बोल रहा है, 100%। कहता कुछ नहीं बचता मेरे को, मैं तो वैसे ही दे रहा हूं, 2 नंबर का सामान है। हमने कहा कुछ बचता नहीं तो इतनी बड़ी दुकान, इतने बढ़िया कपड़े और गुरुओं की कसम खाता है। अरे लानत, बड़ा गुस्से से होने लगा। हमने कहा गुस्से मत हो भाई, हम तेरी दुकान से चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास सारा सामान ही था। हम आ गए, जिस सज्जन के पास चाय पानी पिया था वो कहने लगा कहां गए थे, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। कहने लगा वो तो महा ठग है, उतने बड़े बड़े पुलिस वालों को ठग लिया, वो नहीं कुछ बिगाड़ सके। अब जो सज्जन टायर लेके आए उसका मुंह छोटा सा हो गया। कहता है लगता तो नहीं, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद उसके स्टेशन पे उसकी विल्टी आई, टायर आ गई जी तेरी। और हम बाई चांस उस दिन सरसा आना था, हम भी आए हुए थे दोनों एक दूसरे, तो हमने कहा चलो खोल के देखो। उसने खुले, बिल्कुल घोण मोण टायर, जो जिसका गैस्केट भी ना बने, सारे फटे हुए बुरी तरह से। उन्हें चढ़ा ले टायर। तो ऐसे हैं ठग दुनिया में, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर का नाम यूज करके लोगों की जेब काट रहे हैं। कहां बख्शे जाएंगे, ना इस जिंदगी में खुशियां और आगे नरकों में जाएंगे। सो भरोसा मत करो किसी के बोलचाल पे, हर कोई माया रानी के लिए दौड़ रहा है। हम ये नहीं कहते माया रानी नहीं कमानी चाहिए, उसके बिना तो खाना भी नहीं बनता। पर हिंदू धर्म में लिखा कड़ा परिश्रम, चाहे दिमागी मेहनत चाहे शारीरिक मेहनत, कड़ा परिश्रम करके खाओ, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। मेहनत की करके खाओगे तो वो 1 रुपया भी हजारों से बढ़ के काम करेगा। हमने ऐसा करते देखा है, और अंदर चैन शांति आएगी, वो कहने सुनने से परे है जी। तो आगे आया जी, इस बारे में लिखा बताया है कि यहां जाना राह में सागर बहता, जा सके ना नाम बेड़ी बिना ना घरे। तो नाम बेड़ी के बिना पार उतारा नहीं, समझ नहीं आती। इस बारे में लिखा है जी, जब से ये जीव पैदा हुआ है तब से ही काल इसके संग हो गया, गोया ये सुरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन को लेने आता है तब कायदा है कि रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने ना देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा ये सुरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा। वो ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो वाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं है जो उस पर चले, और सुरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहां नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। तो आपके सवालात आए हैं, यहां से पढ़ के सुनाए जाएंगे जी, ध्यान से सुनिएगा, और जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब देंगे। हम तो खाकसार चौकीदार हैं भाई, आपकी सेवा करते हैं, मालिक करवाते हैं। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रहलाद इंसान 7 नंबर दिल्ली। प्यारे सतगुरु जी, यदि नाम चर्चा एवं रिश्तेदार के दाह संस्कार का समय एक ही हो तो किस में जाएं जी? भाई आपकी सामाजिक मान्यता है कि आपके जरूरी हैं रिश्तेदार, कोई जा नहीं पाते, तो सुमन करते जाएं तो दोनों ही फल मिल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जरूरी लगता है इस तरह का प्रोग्राम हो जाता है। जतिन कैथल से, पिताजी मैं एक मनमुखी जीव हूँ। मैं 3 अलग अलग गुरुओं का सत्संग सुन चुका हूँ। मेरी आत्मा तीनों गुरुओं की वाणी सत्संग को एक समान मानती है। मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, या मुझे कोई ऐसा दृश्य दिखाएं जिससे मुझे विश्वास हो जी? भाई हम कोई गारंटी नहीं देते कि नाम जपने से पहले आपको कोई दृश्य दिखेगा, क्योंकि ऐसे दृश्य दिखा के ही तारना हो तो दुनिया के राजे को तार दें, वो सबको अपने आप ही कह चको नाम जपो, तो बड़ा आसान हो जाए। लेकिन ऐसा हुक्म नहीं है भगवान की तरफ से। आप सत्संग सुनिए, विचारिए, और फिर जैसा आपको लगे नाम लेके उसका जाप कीजिए लगातार, तो नजारे नजर आते हैं। सुरेश सिंह चौकलाना से, पिताजी जैसे और त्रिलोकी हैं, क्या उन पर भी पीर फकीर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं? और इस धरती पर भी क्या एक ही समय में एक ही पीर फकीर अवतार लेता है? भाई सत्संग ध्यान से सुना करो, इसका जवाब मिल जाता है।
विजय जुलाना से जब हम सुबह शाम को सुमिरन करते हैं तो सुन समाधि में बैठना क्या जरूरी है जी? सुन समाधि में आपने तो नॉर्मली बैठना होता है। सुन समाधि तो जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा तब लगेगी। वो आप सुन समाधि में बैठना नहीं है, आपने तो समाधि में बैठना है। सुन समाधि में तो राम का नाम लेके जाता है। आशीष इंसान शास्त्रम जी नगर से सारी युवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य का पालन करे पिताजी, ये भी लिखित में होना चाहिए। भाई वो हम सत्संगों में बोलते रहते हैं इस बारे में, जो अमल करते हैं उनको कोई कमी नहीं रहती। महेंद्र इंसान फरीदाबाद से पिताजी मेरा लड़का हुआ है और पंडित कहता है कि इस पर 21 मूल है और 27 कुओं का पानी लाना पड़ेगा, नहीं तो लड़का गुस्से वाला होगा जी। क्या होगा? नहीं तो लड़का गुस्से वाला होगा। तो जो गुस्से वाले हैं वो इतने मूल वाले हैं क्या? सब झूठ है, सब पाखंड है, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसे राम का नाम जप के खाना दिया करें, भगवान से प्रार्थना करें, अच्छे संस्कार डालिए, बच्चा जरूर अच्छा बनेगा। आशा इंसान शास्त्रम नगर से अगर घर में 4 सदस्य हों और सभी ने मानवता भलाई अभियान के फार्म भरे हों तो क्या वो सभी बारी बारी से जा सकते हैं या सभी का एक साथ जाना जरूरी है? जी हाँ, अगर सारे 4 सदस्य हैं उसमें 3 एक बार चले जाएं, एक घर संभालें या 2 घर संभाले, ऐसा आप कर सकते हैं और बारी से टर्न बना सकते हैं। सभी को जाना जरूरी नहीं होता, घर संभालना भी अति जरूरी है। आशा इंसान शास्त्रम नगर से एक और पर्ची भी यही सवाल है। जो सेवादार दिल्ली सेवा करने के लिए गए थे और जो उसी समय सेवादार डेरे में सेवा कर रहे थे, क्या उनको भी सेवा का बराबर का फल मिलेगा? जी हाँ, सेवा का मेवा तो सबको ही मिलेगा। सबके लिए वो वचन थे कि जो भी महाअभियान के तहत, क्योंकि वहां इशारा किया गया था कि सारी साथ संगत उस महाअभियान में आए तो खुशियां सबको मिलेंगी, कोई कमी नहीं रहती। राकेश कुमार इंसान सरदुलगढ़ से पिताजी अगर कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को खाता है तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए या नहीं? आप आदमी को रोक लें तो काफी अच्छा है, क्योंकि जानवर को तो भगवान ने मांसाहार बनाया है, आदमी खुद बना है, भगवान ने शाकाहार बनाया है। ये साइंस भी मानती है। और यहां तक संभव है कि आपका कोई पालतू आपके साथ रहता है, उसको अगर कोई खा रहा है तो बचाना जरूरी है। हमारा फर्ज तो यही है, इंसानी फर्ज, जीव रक्षा करना। लेकिन आप सोचे कि सारे जंगलों में जाके तो वो भूखे मर जाएंगे जो मांसाहार हैं। हाँ, आपके सामने, आंखों के सामने आपका कोई पालतू या कोई भी जीव को जीव मार रहा है तो हटाना हमारी फितरत में, हमारे धर्मों में बताया गया है। सूरज इंसान कोलकाता वेस्ट बंगाल से कल दिल्ली सेवा वाला प्रसाद खाने से मेरी गुर्दे की पथरी बिना किसी दवाई के निकल गई थी। यही भगवान के रहमो करम है, उस राम की कमाल है। कोई उसके लिए एक कदम बढ़ता है, वो पता नहीं कितने कदम बड़ा चला आता है, वरना भाई कितना पैसा लगता, तकलीफ, ऑपरेशन वगैरह होता, वो अलग से झेलनी पड़ती। तो ये राम ने कृपा की है, आप उसकी भक्ति करते रहिए, इसी तरह सेवा में जुटे रहो, मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ता। तरसेम इंसान नांगलोई दिल्ली से पूज्य पिताजी, आप जी द्वारा गाए गए भजनों को कुछ कविराज भाई नाम चर्चा में गाना चाहते हैं जो कि ग्रंथों में नहीं है, क्या ऐसा करना ठीक है जी? भाई आप जिम्मेवारों से राय ले लें उस बारे में, जैसा उनका नियम है। हरिंदर प्रीतनगर सरसा से शुगर, एड्स, टीबी के मरीज भी क्या बॉडी दान के फार्म भर सकते हैं जी? वो डॉक्टर से पूछेंगे भाई क्या ये संभव है कि एड्स के जो मरीज हैं क्या वो बॉडी डोनेट कर सकते हैं? शायद नहीं, डॉक्टर सिर हिला के तो ना। तो इस बारे में शायद साइंस इस चीज को नहीं लेती, क्योंकि ये विज्ञान की चीज है। रूहानियत तो कहती है जो मर्जी बीमार आ जाए राम का नाम ले सकता है,